ट्रेड बुल सिक्योरिटीज के भाविक पटेल, केडिया कमोडिटीज के अजय केडिया और कोटक सिक्योरिटीज के अनिंद्य बैनर्जी, बहुत बहुत शुक्रिया समय निकाल कर ईटी नाउ स्वदेश पर जुड़ने के लिए। लेकिन भाविक जी, आपसे भी पूछना चाहूंगी, आपकी क्या राय होगी सोने और चांदी पर? गुड मॉर्निंग आशीष जी। देख, मार्केट काफ़ी फ्लूइड है क्योंकि जैसे जी ने भी बताया कि फ्राइडे के बाद जो हमने देखा था तो काफ़ी वॉलेटाइल है क्योंकि सिचुएशन जो अनफोल्ड हो रहा है वो अभी भी कोई कह नहीं सकता कि आगे जाके ये एस्केलेशन कम हो सकती है कि नहीं। हालांकि ईरान ने ज़रूर से कहा है अपने दूसरे गल्फ कंट्रीज़ को कि इमीडिएट करने के लिए, बट अभी भी इसराइल जो है वो कंटिन्यू कर रहा है टारगेट, और जिसकी वजह से हम देख रहे हैं कि जो सोने और चांदी दोनों में तेज़ी है वो बरकरार है। मुझे भी लग रहा है कि आई थिंक काफ़ी वॉलेटाइल सिचुएशन है, जिसकी वजह से जो फ्यूचर है वो थोड़ा अवॉइड करना चाहिए। ऑप्शन थोड़ा ज़्यादा सेफ बेट रहेगा, बट अभी भी जब तक आई थिंक 96,000 के नीचे सोना नहीं जाता तब तक मुझे लग रहा है एटलीस्ट बायर डिप्स की रणनीति रखनी चाहिए दोनों सोने और चांदी में। चांदी भी अगर देखें तो लग रहा है कि शायद सोने के कंपेरेटिवली थोड़ा आउट परफॉर्म कर सकती है, तो सोने में 96,000 का जो कॉल ऑप्शन है वो इंट्राडे बाय कर सकते हैं 1400 के करीब, 1200 के स्टॉप लॉस से और 1800 का टारगेट। और चांदी में मुझे लग रहा है 1,06,000 का जो कॉल ऑप्शन है वो बाय कर सकते हैं 1200 के करीब, 800 के स्टॉप लॉस से और 1900 का टारगेट रहेगा। जरिया सोने और चांदी पर और टेक्निकल व्यू हमने आपके सामने रखा, लेकिन इसके अलावा नेचुरल गैस की बात करें तो यहाँ पर 1% से ज्यादा की तेजी दिखी है। 25 जून के फ्यूचर्स 324 के आसपास कारोबार करते हुए। भाविक जी, क्या राय होगी आपकी नेचुरल गैस पर? देखिए, नेचुरल गैस में दो फैक्टर है जो पॉजिटिव है। एक तो ये ईरान और इसराइल की जो कॉन्फ्लिक्ट है वो है, और कहीं ना कहीं अगर हम देखें तो यूएस में जो अभी वेदर फोरकास्ट है वो थोड़ी गर्मी दिखा रहा है, जिसकी वजह से आगे जाके कूलिंग डिमांड है वो नेचुरल गैस के लिए पॉजिटिव रहेगा। हमने पहले भी देखा था कि 297 से 325 327 का एक हर्डल है, वही हर्डल के करीब नेचुरल गैस ट्रेड कर रहा है। अगर मुझे लग रहा है कि 327 के ऊपर जाता है तो एक बार अच्छा ब्रेकआउट आएगा 345 के करीब देखने के लिए। ओवरऑल आज के दिन भी मुझे लग रहा है कि जो बुलिश ट्रेंड जो हम 2 दिन से देख रहे हैं वो कंटिन्यू रह सकता है, तो 325 का जो कॉल ऑप्शन है वो बेहतर रहेगा। 9.5 के करीब एक बार बाय कर सकते हैं 7.5 के स्टॉप लॉस से, और 13 का टारगेट रहेगा। नेचुरल गैस पर, ऑयल एंड गैस की हमने बात कर ली, लेकिन अब भाविक जी, आपके ट्रेडिंग कॉल्स क्या होंगे एग्री मार्केट से? जी, मुझे भी लग रहा है कि जैसे अजय जी ने बताया कि जीरे में एक बार बाय कर सकते हैं क्योंकि ऑलरेडी अच्छी खासी हमने करेक्शन देखने को मिली है, तो अभी यहाँ से रिस्क रिवॉर्ड रेशियो फेवरेबल नहीं है। हालांकि अपसाइड भी लिमिटेड रहेगा क्योंकि जैसे उन्होंने बताया कैरी ओवर स्टॉक ज़्यादा है, और इस बार जो चाइना है वहाँ पे यील्ड ज़्यादा है, तो शायद वो एक्सपोर्ट कर सकता है इम्पोर्ट के बदले, जिसकी वजह से हमारे यहाँ एक्सपोर्ट की जो डिमांड है वो काफ़ी कम है। करंट मार्केट प्राइस से ही जीरे में बाय कर सकते हैं 19,700 के टारगेट के लिए, और 18,700 का स्टॉप लॉस रख सकते हैं। और हल्दी की भी बात करें तो हल्दी में भी अभी काफी अट्रैक्टिव वैल्यूएशन यहाँ पे है। करंट मार्केट प्राइस से ही बाय कर सकते हैं 15,000 के टारगेट के लिए, और स्टॉप लॉस रहेगा 13,900 का। तो हल्दी और जीरे दोनों में स्पाइस कॉम्प्लेक्स में बाय के रिकमेंडेशन है। ये तो खरीदारी की राय हल्दी और जीरे पर, लेकिन बहुत बहुत शुक्रिया सभी का हमारे साथ जुड़ने के लिए। अजय जी, भाविक जी और अनिंद्या, बहुत बहुत शुक्रिया समय निकालकर कमोडिटी मार्केट पर अपनी रणनीति बताने के लिए। लेकिन क्या सोना